भाई का फिर सवाल है जिज्ञासा का। 15 साल से नाम जप करने के बाद परिवार में कोई धन की हानि होती है तो मेरी भक्ति टूट जाती है, क्या करूं? क्या करूं? तो धन की भक्ति कर रहा है भगवान की कर रहा है? पहले तो ये बता गधा। अरे भगवान चाहिए तेरे को? हाँ भगवान चाहिए। तो अभी धन में आनंद है तो भगवान की तेरे को क्या जरूरत है? फिर तो ड्रामा कर रहा है तू। गलत नहीं बोला? सही बात। मतलब ये है 95 आदमियों की बता रहा हूं, घर में कोई गड़बड़ ना हो, कोई मरे नहीं, कोई टोटा ना आए, कोई बीमार ना हो, और जो चीजें हैं वो सुरक्षित रहें, और भगवान की भक्ति कर रहा है। और फिर गाली देगा कि प्रारब्ध से वो धन खुशेगा जब। अरे सुख दुख से तेरे शरीर मिला है ना तेरे को, गुरु ने बताया नहीं तेरे को? अब ये चीजें तेरे को पकड़ रही हैं। भगवान के पास आनंद है तो इसका मतलब तू सोचता है धन में परिवार में आनंद है और अपने को शरीर मानता है, तो फिर भक्ति कहां शुरू हुई? वो ये तो प्रारब्ध में फिक्स हो जाता है ना। हारी बीमारी, टोटा नफा, दुख तकलीफ, मान सम्मान जो है ये तो प्रारब्ध का खेल है ना, तो पिछला खेल है ना। अब तो उनको खत्म करने के लिए शरीर मिला है ना, उनको तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को भोग ले भगवान का प्रसाद समझ के, और भगवान से ये तो उसका चिंतन मत करिए क्यों खत्म हो गया, ये तो तू छोड़ के जाएगा मरेगा गधा। बल्कि इसका थोड़ा बहुत दान वान करता रहे। 2 रोटी तो मिल रही है तेरे को, और नहीं मिल रही तो भिक्षा। आजकल मैं तो बरसाना में 4 महीने तो हमने भिक्षा मांगी, भगवान ने मंगवाई, कोई कमी नहीं थी। हाँ ये जरूर थी सब्जी वब्जी नहीं मिलती थी तो कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, कई दिन हो लिए सब्जी नहीं दी किसी ने, कि वो सब्जी बनती थी लेट, और हम उधर से आते थे मंदिर में जाते थे भगवान ये इसमें महल में राधा रानी के, और फिर भिक्षा मांगते थे तो बखत से ही चले जाते थे। तो एक दिन मन ये हो गया यार अब 10 दिन हो गया सब्जी नहीं मिली, सूखी रोटी अब क्या करें। तो एक माई से मैंने कहा माई थोड़ी बहुत सब्जी है? उसने कहा अभी तो सब्जी वब्जी ना बनी है हमारे। तो मैंने कहा जी कोई प्याज है? तो उसने कहा बाबा चला जा इधर से प्याज खाता है। और एक दिन एकादशी का हमारे को तो याद नहीं कब एकादशी आती है क्या है, तो एकादशी वाले दिन चले गए तो उसने बाबा तेरे को पता नहीं आज एकादशी है? मतलब एकादशी प्याज लहसुन की भक्ति वो सेफ रहनी चाहिए। भगवान में मन लगो या ना लगो, उसको काट दो पत्ता उसका। शरीर की भक्ति तो ये नहीं है। वो तो चाहता है, और भगवान ने ये कहा है जिसको मैं अपनाता हूँ उसका सर्वनाश करता हूँ। देखता हूँ अटैचमेंट धन खोस लूँ, पुत्र मार दूँ जिसमें हो, बेइज्जती करा दूँ, रोग लगा दूं जिसको मैं अपनाता हूं तो राजी होके गदगद होना था तेरा गुरु अच्छा होता। अरे मेरे ऊपर नजर है और फटीचर हो जाऊंगा, अहंकार चला जाएगा, फिर सब मेरा साथ छोड़ देंगे मक्खी वगैरह, और फिर मैं भगवान में लग जाऊंगा। इसका मतलब गुरु का वो ज्ञान नहीं दिया, ये आपको पता नहीं। ज्ञान के बगैर तो यही करोगे आप। मतलब परिवार की धन की भक्ति कर रहा है, भगवान का बीच में लेकर के और ढोंग कर रहा है, उसको बीच में ले रहा है। तो कामना की भक्ति को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में होता है देना देना। अनंत बार तो राजा महाराजा इंद्र तक बन लिए, फिर कीट पतंग मकोड़े बन लिए, कीड़ी बन लिए, सूअर बन लिए। पेट नहीं भरा, दुख भोगते भोगते उसमें सुख होता तो फिर आनंद मिल जाता। माँ में बाप में धन में वो मिला क्यों नहीं, दुख मिला। तो ये चीजें सारी गलत है।
ये आपने नहीं करना चाहिए। अगर आपने भक्ति करनी है तो अब जी मेरा धन का लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा पुत्र बीमार हो गया, तो जो आदमी इस टाइप की भक्ति करता वो एक दिन सत्य या नास्तिक बन जाएगा, भगवान को गाली देगा। लड़का बीमार है, एक ही लड़का है, हे परमात्मा बचाओ, मैं आपका भगत हूँ। उस मंदिर गया, उस मंदिर अनन्य भक्ति भी छोड़ दी। किसी ने बता दिया शिव जी जल्दी ना राजी होते हैं, किसी ने बता दिया वो बहुत जल्दी शनिदेव राजी होता है, अनन्यता भी खत्म कर दी। किसी तरह लड़का बच जाए और वो प्रारब्ध से ठीक हो गया। भाई बीमार हो गए, बहुत आदमी सीरियस हालत के बाद भी तो ठीक हो जाते हैं। अब वो दोबारा बीमार हो या मर गया और सबको गाली दे रहा है, और माला वाला टांग दी कंठी और कह रहा नहीं कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं भक्ति करता था, एक ही लड़का मार दिया, पड़ोसी के 8 लड़के जिंदा हो गए, उसका 9वां लड़का हो गया। ये दशा देखो इन लोगों की। और कई तो कहते हैं महाराज जी जब से राधा रानी की भक्ति करता हूँ, जो सोचता हूँ सारे काम बन जाते हैं मेरे। तो ऐसे ऐसे डडुए हैं इधर। सुना होगा ना महाराज जी, जो भी है राधा रानी इतनी खुश है, बस एक बार का है मौज हो रही है। अरे कुंती ने तो दुख मांगा था। ये वैभव जितना बढ़ेगा उतना चिंतन बढ़ेगा, उतना लगाव होगा, फिर बेटा हो गया, उसका पोता हो गया और अटैचमेंट होगी, फिर 4 प्लॉट हो गए और अटैचमेंट होगी, फिर सर्वनाश हो गया, उधर से मन हट गया, और फिर उनका चिंतन होगा, फिर नरक में जा कर के ढूंढना, उसको भोगना। तो भगवान ही चाहिए तो पहले तत्व ज्ञान ले लो। अगर मैं आत्मा हूं, भगवान ही मेरे को चाहिए, फिर दूसरी चीज से सुख दुख क्यों? तो इसका मतलब भक्ति आप उस चीज की कर रहे हो, भगवान की नहीं कर रहे हो। अंदर कामना और कुछ है। हाँ, तो इन चीजों से सावधान हो जाओ। खूजा गए मनुष्य जन्म, ये सामान धरवा लिया जाएगा तेरा डडुआ, और तेरे को पीठ से ले जाएंगे, 86,000 योजन जाना पड़ेगा। डेढ़ मुहूर्त में, और आगे चिट्ठे खुलेंगे तेरे। फिर अगर भक्ति के नाम पर ढोंग किया, कम से कम भक्ति के नाम पर तो ढोंग नहीं करता, वैसे कर लेता। और जो आजकल हमारे जैसे गुरु और ये कथावाचक और ये इस टाइप के लोग जो ये शोषण कर रहे हैं भगवान के, इनको तो नरक मिलेगा। भक्ति सेवा के नाम पर ठगी, गौशालाएं खोल दी और गायों का सीन देखो ऐसे हिल रही है, क्या मिलेगा? उधर भी स्वार्थ, उधर भी चौधर, उधर भी मान बढ़ाई चाहिए, उधर भी ट्रस्ट बना लिया, ट्रस्ट बनाया भ्रष्ट हो गया। ट्रस्ट नहीं बनाना, फिर भोगी लोग आएंगे, फिर गुरु बाबा आएगा, फिर कोई और आएगा। अरे अपनी प्राप्ति करनी है, ट्रस्ट के चक्कर में मत पड़ो। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े निशान मिट गए। जिसको खाली भगवान चाहिए उसको ये काम जरूरी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।